अजय सुनते हैं मैं क्या कह रही हूँ। बोलो जल्दी बोलो, मुझे काम पर जाना है। अजय कल माँ का फोन आया था। अच्छा, सासू माँ का फोन आया था? तो तुमने क्या कहा उनसे? मेरे और मेरे घर वालों के बारे में चुगली की होगी, और क्या कहा होगा? आपको क्या लगता है मैं हमेशा चुगली करती हूँ? हाँ, मुझे दूसरा तो कोई काम ही नहीं है आप लोगों की चुगली करने के अलावा। आप यही समझते हैं ना? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। चुप रहिए, मैं सब समझती हूँ। ये आप नहीं बोल रही है, आपकी माँ बोल रही है, वही आपको सिखाती है ना। अरे सुमन, ऐसी बात नहीं है। अरे मेरे से ज्यादा तो आपकी माँ चुगली करती है मेरे बारे में। हाँ, वो क्या कहती पड़ोसियों से, मेरी बहू मुझे ऊंची आवाज में बात करते, मुझे खाना नहीं देती, दिन भर अपने रूम में बैठी रहती है, घर का कुछ काम नहीं करती, सारा काम तो मैं ही करती हूँ अकेले। ऐसा कहती है तुम्हारी माँ। और सुनो कि चुगली कौन करता है। वैसे क्या कहती है तुम्हारी माँ, घर का सारा काम वो करती है। अरे तुम्हारी माँ तो सिर्फ पलंग पर बैठे बैठे मुझ पर हुक्म चलाते हैं, बहू ये करो, बहू वो करो, बहू ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा। दिन भर घर का सारा काम मुझसे करवाती है और पड़ोसियों से कहती है कि मैं खुद काम करती हूँ। अरे तुम्हारी माँ दिन भर सिर्फ पलंग पर बैठी रहती है और खाती रहती है, खा खा कर मोटी भैंस बन चुकी है। हे भगवान, मैंने चुगली का नाम ही क्यों लिया? और तुम कहते हो कि मैं चुगली करती हूँ। अरे यार, ये चुगली पे क्यों अटके है? मुझे लगता है टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। अच्छा सुमन, सासू माँ का फोन आया था तो क्या कहा सासू माँ ने? अरे अरे, वो तो मैं भूल ही गई। भूलोगी कैसे नहीं, सास की बुराई करते टाइम बहू को दूसरा कुछ याद ही कहा रहता है। अरे करो करो, आराम से याद करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से याद करो। हाँ, याद आ गया, हम दोनों को माँ ने दावत पे बुलाया है। अरे सुमन, तुम्हारे गांव में जाने के लिए एक दिन, आने के लिए एक दिन, हमें वहां पे रहना पड़ेगा एक दिन, वैसे तो हमें 3 दिन लग जाएंगे। और पिताजी भी घर में नहीं है, वो भी शहर में गए किसी काम के लिए। तो क्या शाम तक पिताजी वापस आ जाएंगे घर? अरे सुमन, वो बात नहीं है, तुम्हें तो पता है माँ कैसे हमें 3 दिन जाने भी देगी कि नहीं जाने देगी। तो क्या करूँ मैं? रुको, मैं अभी माँ से पूछ कर आता हूँ कि मेरे ससुराल वाले हम दोनों को दावत पे बुला रहे हैं। 2 मिनट रुको, अभी मैं पूछ कर आता हूँ। क्या हमेशा अपनी माँ से पूछते रहोगे, खुद की मर्जी से कुछ करोगे कि नहीं? अरे सुमन, तुम तो जानती हो इस घर की मुखिया माँ है, और माँ के नाम पर ये घर है। इतस तमाय नस फुटलं। क्या कहा तुमने अभी? कुछ नहीं कहा, चलो पूछते हैं तुम्हारे माँ से। अरे वाह बहू, आज तो तुम जल्दी उठ गई। आज सूरज पश्चिम की जगह उत्तर से निकल गया क्या? हो गई भैंस खचर खचर चालू, ताने मारने से बाज नहीं आएगी मोटी भैंसी। हाँ माँ जी, आज थोड़ा जल्दी उठ गए। चलो अच्छा है, आज थोड़ा जल्दी चाय पीने को मिल जाएगी। चलो जाओ बहू, किचन में 2 कप चाय बना के ले आओ, आज हम और हमारा लल्ला दोनों साथ में चाय पियेंगे। आप पूछ रहे हो या मैं पूछूं? नहीं नहीं, मैं पूछता हूँ। अरे तुम दोनों क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो, कुछ पूछना है क्या हमसे? क्या कोई बात हो गई है तुम दोनों में? क्या तुम्हारा झगड़ा हो गया है? अरे नहीं नहीं माँ, वो क्या है ना, सुमन की माँ का फोन आया था तो वो हम दोनों को दावत पे बुला रहे हैं अपने घर। इसलिए हम दोनों आपसे परमिशन लेने आए थे जाने के लिए। अरे बाप रे, बहू अगर मायके चली जाएगी तो घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, ना मुझे बेटे बेटे चाय मिल गई ना ही खाना। अरे ये क्या बहू हमेशा अपने मायके जाने के लिए बहाना ढूंढती रहती है, कोई जाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं माँ जी, मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ, माँ ने खुद फोन करके बड़े प्यार से हम दोनों को बुलाया है। तो क्या हम जाए माँ जी? नहीं, तुम्हारी माँ को कुछ काम नहीं है जो हर महीने तुम्हें मायके बुलाती रहती है? अरे हमारे जमाने में तो मेरी माँ मुझे इतनी बार कभी भी मायके नहीं बुलाती थी। अरे आपकी मम्मी आपको क्यों बुलाएगी, क्योंकि वो जानती थी एक दिन में 1 ही महीने का राशन खा जाएगी मोटी भैंसी। बहू, मेरी माँ जानती थी कि वो अपनी बेटी अब दूसरे के घर की बहू है, उसके परिवार वाले क्या सोचेंगे। पर बहू तुम्हारी माँ तो कुछ सोचती नहीं है, जब चाहे अपनी बेटी को मायके बुला लेती है। संस्कार नाम की चीज ही नहीं है तुम्हारी माँ में। ये बुढ़िया ऐसे मुझे मायके नहीं जाने देने वाली, लगता है कुछ तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी। ओ सासू जी, आप मेरी माँ के संस्कार के बारे में कुछ मत बोलिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे देखो देखो बेटा, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ से ऊंची आवाज में बात कर रही है। क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था? सुमन, ये कोई तरीका हुआ माँ से बात करने का? चलो माफी मांगो माँ से। अरे तुमने देखा नहीं, सासू जी ने हमारी माँ के संस्कार के बारे में बोला, तब तो तुमने कुछ कहा नहीं, और तुम हमें उल्टा बोल रहे हो कि माफी मांगो। अरे आप भी ना माँ, क्या जरूरत थी सुमन की माँ के बारे में ऐसा बोलने की? वाह रे बेटा वाह, तू तो पूरा जोरू का गुलाम बन गया है रे, बीवी के कहने पर अपनी माँ को उल्टा जवाब दे रहा है। ये दिन भी दिखा दिया भगवान तूने, एक बेटा अपने माँ से उल्टा जवाब दे रहा है। ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया भगवान? बस हो गई बुढ़िया की नोटिंग चालू। पर मैं भी कहा कम हूँ, अभी दिखाते हूँ इस बुढ़िया को। आप क्या कहना चाहते हैं, मैंने आपके बेटे को गुलाम बना कर रखा है? क्यों जी, मैंने आपको गुलाम बना कर रखा है क्या? हाँ। क्या कहा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो। देखा सासू जी, सुना ना आपने आपके बेटे ने क्या कहा? हाँ हाँ, देख भी लिया और सुन भी लिया, मेरे तो कर्म फूटे थे तुझे इस घर की बहू बनाकर। अरे कर्म तो मेरे फूटे हैं जो आप जैसी सास मुझे मिली, जो हमेशा मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। अरे सुमन, भगवान के लिए चुप हो जाओ।
अरे बेटा ये कैसे चुप रहेगी, नागिन तो अपना फन मारेगी ना। अब तू चुपचाप बैठ जा माँ के लाडले, अगर बीच में बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू खुसट बुढ़िया मुझे नागिन कह रही है, पर तू तो एक हाथी है, हाथी। हाथी से भी ऊपर कोई जानवर होगा ना तो वो तू है। तुमने मुझे हाथी कहा? मुझे? हाँ कहा मैंने आपको हाथी कहा। मैं इस घर की मुखिया हूँ, मैं तुम्हें इस घर से निकालती हूँ, चली जाओ इस घर से। अब तो चुपचाप से मुझसे माफी मांगेगी, आई बड़ी मुझे हाथी कहने वाली। माँ आप ये क्या कह रही हो? ठीक है जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर। अरे बाप रे, मैंने तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर बहू घर छोड़ के चले गए तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, और मेरे निठल्ले बेटे को कोई लड़की भी नहीं देगा। यही तो कितनी बड़ी मुश्किल से मिली थी। अब क्या करूँ, कैसे रोकूं इसे? अरे सुमन, अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? तुमने सुना ना तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा? अरे मेरी प्यारी बहू, मैं तो ये कह रही थी कि बार बार मायके नहीं जाना चाहिए, पड़ोसी लोग अलग अलग बातें करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी मायके जाने से। अगर बहू तुम जाना चाहती हो तो 2-3 दिन के लिए चली जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। सच माँ जी? हाँ हाँ बहू जाओ जाओ, दोनों साथ मिलकर जाओ और दावत खा के ही आना। मुझे माफ कर देना माँ जी, मैंने आपसे ऐसी बात की। अरे कोई बात नहीं बहू, परिवार में तो ऐसा चलता ही रहता है। चलो जी हम चलते हैं और कल ही वापस आ जाएंगे। अरे जाओ बहू जाओ, खुशी से जाओ। जब तुम वापस आओगी ना तब तुम्हें बताती हूँ सास तुम्हारी क्या चीज है।